सो गाइज़ वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया था कि रियर डिस्क ब्रेक में या ब्रेक में आपका जो ब्रेक फ्लूइड आपको चेंज करना है तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में और एफिशिएंटली कैसे उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप ये लोग देख रहे हैं कि मेरी बाइक में रियर जो डिस्क ब्रेक है उसका ये आपका मास्टर सिलेंडर है यहाँ पर, और ये ब्रेक लीवर है यहाँ पर, और इसका जो असेंबली है जो मास्टर सिलेंडर है वो यहाँ पर है, और ये आपका रिजर्वेयर है मास्टर सिलेंडर का, जिससे ब्रेक फ्लूइड जो है वो आपका मास्टर सिलेंडर किट में जाता है। तो अब यहाँ पर हमें इसका ब्रेक फ्लूइड चेंज करना है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो हमें कैसे चेंज करना होगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो रियर डिस्क ब्रेक है मेरी बाइक में और मोस्टली बाइक में होता है वो होता है सिंगल पिस्टन। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो सिंगल आपका क्या कहते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रही है, इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि ये सिंगल है, कि जितने यहाँ पर आपकी ये शेप होंगी उतना ही पिस्टन आपके ब्रेक असेंबली में रहते हैं। सीबीएस सिस्टम जो होता है जो मोस्टली बाइक में आ रहा है, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक होता है, उसमें आगे आपके 3 पिस्टन आपको मिलेंगे, जिसमें कि एक रियर ब्रेक के साथ में काम करता है और आगे के ब्रेक के साथ में जो बाकी के जो 2 पिस्टन होते हैं वो काम करते हैं। रियर ब्रेक के साथ काम करने वाला पिस्टन छोटा होता है, बाकी जो दोनों होते हैं वो बड़े होते हैं, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपका सिस्टम होता है क्योंकि 3 पिस्टन होते हैं, और उसमें आपका बहुत ही एफिशिएंटली ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज होना चाहिए, किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही चेंज होना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं रियर डिस्क ब्रेक में यहाँ पर सिंगल कैलिपर है, आप सिंगल पिस्टन कैलिपर है देख रहे हैं, उसमें ब्रेक ऑयल कैसे चेंज करना है। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको जो ब्रेक ऑयल लेना है वो अगर .3 या .4 कोई भी आप ले सकते हो, और प्रेफर करना कि अगर जो आप ब्रेक ऑयल ले रहे हो वो कलरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ब्रेक ऑयल आपको बताता हूँ जो कलर में आते हैं, जैसे कि हमारे सामने है कैस्ट्रॉल का ब्रेक फ्लूइड .3 प्रोटेक्टर सीरीज़ है। ये बिल्कुल क्रिम्सन रेड कलर का होता है, और काफ़ी अच्छा ब्रेक फ्लूइड भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ स्पैन इसका अच्छा होता है। दूसरा हमारे पास में है सबसे कॉमन और सबसे कम प्राइस का जो ब्रेक फ्लूइड है, कम प्राइस होता है बट ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको ख़राब मत समझिएगा, और वाइडली यूज़ होने वाला ये प्रोडक्ट है, टीवीएस गिरलिंग का है .3 ब्रेक फ्लूइड। ये होता है आपका डार्क रेड कलर का। तीसरा जो हमारे पास ब्रेक फ्लूइड है वो है हमारा आप सभी का प्यारा सर्वो ब्रेक फ्लूइड। इसका जो आपका कलर है वो होता है लाइट शाइनी ऑरेंज कलर इसका होता है, ये भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्रेक फ्लूइड है, जितने भी स्पेसिफिकेशन आपके हैं वो फॉलो करता है, और ये नए पैकिंग में वो आपका अवेलेबल है। 250 ml पैकिंग भी इसकी आती है, सॉरी ये 250 ml ही है, हाफ़ लीटर पैक भी आपका इसको मिल जाएगा, और हो सकता है कि हाफ़ लीटर पैक आपको बहुत ही कम प्राइस में इस समय मिल जाए, क्योंकि ओल्ड पैकिंग होगी तो वो कम मिल सकता है। चौथा हमारे पास है, ये है हमारा HP का ब्रेक फ्लूइड हैवी ड्यूटी सुपर ड्यूटी ब्रेक फ्लूइड .4। मोस्टली तो वैसे तो मैं तो .4 आपका प्रेफर करता हूँ, लेकिन .3 .4 कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। .4 का जो एप्लीकेशन है वो सबसे बढ़िया रहता है आगे वाले ब्रेक में, जिसमें कि क्या कहते हैं आपको लीवर में कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी चाहिए होती है, पीछे में आप .3 बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि हमको कलरफुल ब्रेक फ्लूइड लेना क्या है वो आपको बताता हूँ। पहला स्टेप हम लोगों को जो फॉलो करना है ब्रेक फ्लूइड आपका चेंज करना है वो ये करना है कि इस रिजर्वेयर को आपको यहाँ से डिटैच करना है। 10 नंबर ये बोल्ट होता है, मोस्टली जो भी माउंटिंग आपका होगा वो आप यहाँ से हटा लीजिए। जब ये बाहर आ जाएगा तो इसके ऊपर साइड में आपको कैप में ये 2 स्क्रू मिलेंगे, इनको खोल करके कैप को और इसके साथ में इसका जो सेफ्टी कवर होगा रबर का होता है वो आपको बाहर डिटैच करके निकाल लेना। अब आपका रिजर्वेयर जो होगा वो ओपन हो चुका होगा, खाली हो चुका हो, मतलब ऊपर से कवर हट चुका होगा। दूसरा काम, ऐसी कोई माउंटिंग यहाँ पर हो तो उसको हटा लीजिए। अब ये पूरा जो रिजर्वेयर है इसको बाहर ले आइए। अब आपको क्या करना है कि किसी बाउल में पूरा यहाँ से इसको हटाते हुए ये पूरा पाइप बिल्कुल सीधा आ जाए, और इसको ऐसे नीचे करके पलट देना है, और पूरा का पूरा जो ब्रेक फ्लूइड है वो वेट करना है, वो आपका धीरे धीरे करके आपका जो कंटेनर है उसमें निकल जाएगा। ऑलमोस्ट मान करके चलिए कि 70-80% जो ब्रेक फ्लूइड आपका पूरा यहाँ पाइप से लेकर के और पीछे कैलिपर तक आया है वो आपका पूरा इसमें निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, कोई भी ब्रेक फ्लूइड, सपोज़ करिए ये वाला ब्रेक फ्लूइड आपको लेना है, इस रिजर्वेयर में आपको भरना है यहाँ तक, अपर लिमिट तक, ठीक है। जैसे जैसे आप ब्रेक फ्लूइड डालेंगे एयर अपने आप ही बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती चली जाएगी, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पूरी एयर अपने आप बाहर निकल जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको ज़रा भी।
कोई एफर्ट नहीं करना है, ना ही कुछ करना है। बस एक बात याद रखिएगा, जब रिजर्वायर आप लोग खाली कर दीजिएगा, जब उसमें फ्लूइड ना बचे, तो ये ब्रेक लीवर किसी हालत में दबना नहीं चाहिए। अगर ब्रेक लीवर आपने दबा दिया तो आपको प्रोसीजर फिर दूसरा फॉलो करना पड़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया है कि हमने ब्रेक फ्लूइड यहाँ पर लेवल तक भर दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो समझिए। नेक्स्ट स्टेप फॉलो क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर के ये आपका जो ब्लीडर स्क्रू है 8 नंबर ये होता है मोस्टली, इसको धीरे से आपको ओपन करना है। और जैसे ही धीरे धीरे उसको ढीला करिए और जैसे ही ब्रेक फ्लूइड बाहर आने लग जाए उसको छोड़ दीजिए, मतलब एज इट इज़ ब्रेक फ्लूइड को बाहर निकलने दीजिए। आपका पुराना ब्रेक फ्लूइड जो है वो इससे बाहर निकल आएगा, जो भी कलर का रहा होगा। मेरा कलर को आपका चेंज करने का, डिफरेंट कलर लेने का यहाँ पर यही पर्पस है कि जैसे जैसे नया ब्रेक फ्लूइड आपका इसमें फिल होकर के यहाँ से आने लग जाएगा, धीरे धीरे करके आपको दिख जाएगा कि हाँ हमारा नया ब्रेक फ्लूइड यहाँ से आने लग गया है। जैसे रेड कलर का हमारा कैस्ट्रॉल का है तो यहाँ आपको दिखने लग जाएगा कि रेड कलर जो है आपका बाहर अब धीरे धीरे करके आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, ये याद रखिएगा कि जब वो ब्रेक फ्लूइड बाहर निकल रहा हो तो ये जो लेवल है ये आपका ड्रॉप होगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। इसमें एयर मत आने दीजिएगा। जैसे ही वो नीचे आए यहाँ इसको फिर से अपर लेवल तक भर दीजिए। अब आगे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो सारा का सारा यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। जैसे रेड आपको दिखने लग जाए बट स्टिल थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा निकाल देना है फॉर सेफ साइड कि हाँ हमारा जो ओल्ड ब्रेक फ्लूइड है वो बचे नहीं। जब हमारा आपने देखा कि सफिशिएंट या ब्रेक फ्लूइड निकल गया है तो इसको जो 8 नंबर आपका क्या कहते हैं ये वो नट है यहाँ पर है, इसको फिर से धीरे से टाइट कर दीजिए, जिससे ब्रेक फ्लूइड आपका निकलना ब्लीडर से बंद हो जाएगा। अब जब हमारा ब्लीडर से हमारा ब्रेक फ्लूइड निकलना बंद हो गया है तो हमें यहाँ पर अपना जो लेवल है वो टॉप अप कर देना है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ब्रेक कैलिपर्स एकदम नए हैं तो आपको लेवल यहाँ तक रखना है, और नहीं तो जहाँ आपका लेवल पहले था ओल्ड कैलिपर्स के साथ में जब आपने ब्रेक फ्लूइड चेंज कर रहे थे, ओल्ड जो आपका ब्रेक फ्लूइड का लेवल जहाँ था आपको नए का भी लेवल वहीं रखना है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप नए आपके कैलिपर्स आप इंस्टॉल करेंगे, ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करेंगे, तो वो फिर फ्लूइड जो है वो एक्सेस हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आपके ब्रेक में डालने लग जाएगा, जिससे कि क्या होता है ये टायर जो है वो लॉक होने लगता है और ये ढीला नहीं चलता है। जैसे देखिए ये कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ पे एक उंगली से हल्का सा हिलाने पे आराम से मूव कर रहा है। ऐसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे काफ़ी ड्रैग मारने लग जाएगा। उससे क्या होता है एवरेज कम होता है और हीटिंग प्रॉब्लम भी होते हैं ब्रेक में, ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी घट जाती है। तो ये हमारा प्रोसीजर यहाँ पर ये इस चीज़ का हो गया। अब बात आ जाती है कि सपोज़ करिए अगर आपने ये जो क्या आपका ब्रेक पैडल जो है ये आपने दबा दिया तो क्या होगा। ब्रेक पैडल दबाने पर क्या होगा, क्योंकि हमारा ब्रेक फ्लूइड यहाँ लाइन में है नहीं तो हमारी एयर यहाँ से एक्सेस करके यहाँ पर आ जाएगी। इसमें कोई ख़ास आपको फिर भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करिए, वैसे ही करना है कि यहाँ पर आपका जो फ्लूइड है उसको इंस्टॉल यहाँ पर फिल करिए। और फिल करने के बाद अब आपको करना ये होगा कि कम से कम इस पैडल को 50 से 60 बार 70 बार आपको पुश करना है, थोड़ा हार्ड हाथ से या पैर से आपको पुश करना है। फिर धीरे से ब्लीडर आपको यहाँ पे खोलना है, वेट करिए, एयर धीरे धीरे निकल जाएगी। फिर इसके बाद यही प्रोसीजर आपको 3 से 4 बार दोहराना है। फ्लूइड को फिल करते रहिएगा और इसको पुश करते रहिएगा, ब्लीडर को लूज़ करके एयर निकालते रहिएगा। एक टाइम आएगा कि आप फ्लूइड बाहर निकलेगा बट कोई एयर बाहर नहीं आएगी, वहीं पर आपको इसको बंद कर देना है, टाइट कर देना, कैप लगा देंगे, बस आपका काम ख़त्म। एयर आने के बाद भी इतना ही आपको करना है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सिंगल पिस्टन वाला आपका कैलिपर है, इसलिए इसमें ज़्यादा एफर्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता है और एयर निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से निकलती है। बट यही प्रोसीजर अगर आप फ्रंट ब्रेक में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, डबल पिस्टन में या ट्रिपल पिस्टन में, तो उतना ही आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और हाँ, इस जो मेथड मैंने आपको बताया है सेम क्या कहते हैं आगे वाले ब्रेक फ्लूइड भी आप फ्रंट वाला भी आप क्या कहते हैं डिस्क ब्रेक का चेंज कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपको करना ये पड़ेगा कि प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होगा और सेम प्रोसीजर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि उसमें आपको रिजर्वायर खोल करके इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी लंबी लेंथ पाइप की नहीं है जिससे कि निकल जाए, और पूरा डिसमेंटल करके निकालना उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं रूटिंग आपकी आगे आगे से होते हुए काफ़ी जॉइंट होती है, इंगेज्ड होती है, तो आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट उसमें भी सेम प्रोसीजर आप ये कर सकते हैं कि सिरिंज से आप जो मास्टर सिलेंडर है उसको खाली कर लीजिए, नया ब्रेक फ्लूइड भरिए और नीचे से ब्रीड करना शुरू कर दीजिए, और ऊपर जो है क्या कहते हैं जो मास्टर सिलेंडर है उसको आप लोग फिल करते रहिए। सिर्फ सिंपली इतना करना होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं आपका जो ब्रेक असेंबली है बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है कि आपने सालों घसीटा है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर आपने सेम ब्रेक फ्लूइड में उसको घसीटते रहे हैं,
तब ऐसा हो सकता है कि आपको इसको पूरा ओवरहॉल करना पड़े। अदरवाइज़ जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ उस तरह से ब्रेक फ्लूइड चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 15 से 20 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा ब्रेक फ्लूइड को मत चलाया करिए। उसकी एक लिमिट है, एक एफिशिएंसी होती है, उससे ज़्यादा चलाने पर मॉइस्चर भी एब्ज़ॉर्ब होता है, साथ में जो उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है जो ब्रेक फ्लूइड का, जिससे ब्रेक एफिशिएंसी आपकी अच्छी होती है, वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। और 15 से 20 हज़ार किलोमीटर में इसको चेंज कर दीजिए। प्रोसीजर बहुत सिंपल मैंने आपको बताया है चेंज करने का, तो आराम से आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मॉइस्चर भी एब्ज़ॉर्ब होता है और ब्रेक फ्लूइड जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जब आप नया ब्रेक फ्लूइड डाल के फिर आपका जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आता है, उसकी बात एकदम अलग होती है, आप उसको फ़ील कर सकते हैं। तो 15 टू 20,000 किलोमीटर्स हार्डली। पीछे वाला डिस्क ब्रेक जो है आपका रियर डिस्क ब्रेक सिंगल कैलिपर, इसको आप थोड़ा खींच भी सकते हैं, 25-30 तक खींच सकते हैं, बट फ्रंट वाले को हार्डली 15 से 20 हज़ार में ज़रूर चेंज कर दिया करिए, क्योंकि डबल पिस्टन होता है और बहुत ही जल्दी उसमें स्लज फॉर्म होने लगता है, गंदा होने लगता है। आप रियर डिस्क ब्रेक को अगर क्या कहते हैं ब्रेक फ्लूइड को आप जब भी ब्लीड करके बाहर निकालेंगे जल्दी गंदा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फ्रंट वाला सिर्फ 10,000 किलोमीटर के बाद गंदा होना शुरू हो जाता है। आप उसको 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी निकालेंगे तो गंदा ही निकलेगा, इसलिए उसको ज़रूर 15 से 20 हज़ार में आप चेंज कर दीजिए। होप सो ये प्रोसीजर आपको समझ में भी आया होगा और काम का भी साबित होगा आप लोगों के लिए। सो गाइज़ इसको फॉलो करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।